नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस अ डे 2025 में हम रोज एक क्वेश्चन मेंस का उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चिल्ड्रंस डे की बधाई देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि स्लीपी क्लासेस की तरफ से आज रात 12 बजे तक सभी कोर्सेज पे 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है। कोड यूज़ कीजिए ड्रीम बिग यदि आप किसी भी कोर्स को अवेल करना चाहते हैं। West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. ये क्वेश्चन 2024 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया और अगर मैं इसको 10 मार्क्स या 150 वर्ड्स के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इस प्रकार से मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा और आप अपने सजेशंस या रिकमेंडेशंस भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका एक आंसर 7 से 9 मिनट के अंदर फटाफट से लिख दीजिए और जो भी आंसर होगा उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोड्यूस बहुत बेहतरीन तरीके से इसे ऐसे किया जा सकता है कि इंडो पैसिफिक जो आज के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का, उस इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो इंडिया को एक स्विंग स्टेट के तौर पे देखा जाता है या स्विंग नेशन के तौर पे देखा जाता है। आईआर में कई बार हम जब कोई बात कन्वे करना चाहते हैं तो हम उसे बहुत ही कीवर्ड्स या बहुत ही शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में बड़ी बातें कहने का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग नेशन का मतलब है कि कई देश ऐसे हैं जो भारत को अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं, चाहे वो वेस्टर्न लॉबीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो या अपना रशिया हो अपने साथ पार्टनरशिप बना के रखना चाहता हो, एंड इवन द ईस्ट एंड फार ईस्ट जैसे कि जापान, कोरिया, एशियन। तो अब मैं बात करता हूं अगर स्विंग नेशन की, तो स्विंग नेशन ऐसे देश हैं जिनका एक अलायंस के प्रति 100% कमिटमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं जापान की बात करता हूं या कोरिया की बात करता हूं, क्वाइट क्लियरली ये नजर आता है कि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरफ अलाइड है, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई स्टांस नहीं है। शुरुआत में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उसके बाद भी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में भी अपने अपने रिलेशंस को बैलेंस करके चला है। इनफैक्ट हम मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करते हैं और हम बिलीव करते हैं कि हम जो भी कदम उठाएंगे वो हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बेसिस पे खरा उतरना चाहिए। ये चीज मैं कंक्लूजन में इस्तेमाल करूंगा, बट इंट्रोडक्शन में मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि इंडो पैसिफिक पे फोकस है, भारत एक स्विंग स्टेट या स्विंग नेशन बनके उभरता आ रहा है वेस्ट के लिए। जो वेस्ट कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो टेंशन है उसकी वजह से एक पुश धक्का मिलेगा और पुल फैक्टर्स हमारी तरफ से हम कुछ इसे प्रोवाइड करें तो शायद हम किसी तरीके से चाइना को ग्लोबल स्टेज से डिसलॉज कर सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाई है। सो द क्वेश्चन नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन 3 फ्रेमवर्क्स। नंबर 1, चाइना की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर क्यों करना है या चाइना से ऑल्टरनेटिव चाहिए ही क्यों, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंडिया सप्लाई चेन के माध्यम से किस प्रकार से किन इनिशिएटिव्स के थ्रू चाइना को रिप्लेस करता हुआ एक ऑल्टरनेटिव नजर आता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक एलाई के तौर पे यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, मल्टी डिमेंशनल रिलेशनशिप्स इनकलकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट ने इंडिया के साथ किस प्रकार से अपने रिश्तों को बढ़ावा दिया है। ये 3 एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, हमें बहुत टू द पॉइंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, व्हाट इज द नीड टू काउंटर चाइना। ये अराइज होती है पिछले 10 साल के चाइनीज डिप्लोमेसी, चाइनीज इकोनॉमिक हेजिमनी, चाइनीज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से। तो यूएस चाइना टेंशंस विच इंक्लूडेड ट्रेड वॉर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रंप 1.0 विच मे कंटिन्यू इनटू ट्रंप 2.0, सिक्योरिटी कंसर्न्स और स्पाइंग कंसर्न्स, एस्पियोनाज कंसर्न्स, जो चाइनीज मेड हार्डवेयर था हुआवेई का, वेस्टर्न कंट्रीज में उस पर बैन लगाया गया। नेवल और मिलिट्री बिल्डअप इन साउथ चाइना सी एंड इंडो पैसिफिक, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स एंड हैंडलिंग ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड के दौरान चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स इंपोज किए और इनफैक्ट कोविड को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो एक तरीके से एंटी मनी बढ़ गई, ठीक है, एनिमोसिटी बढ़ गई बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना।
ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप लगना, ताइवान में अग्रेशन के आरोप लगना और डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने आसपास की डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के अंदर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करके फिर उसका कब्जा ले लेना, ये सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं दैट यू नीड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। नाउ इंडिया एक ऑल्टरनेटिव कैसे है सप्लाई चेन में, तो पहला पार्ट है सप्लाई चेन में, उसके आपने एग्जांपल्स देने हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स, तो इस क्वेश्चन में जितने इनिशिएटिव्स के आप एग्जांपल दे सकते हैं उतना बेहतर है। पहले इंडिया और यूएसए ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की, जिसमें वो मिनरल्स जो क्रिटिकल मिनरल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब जगह इस्तेमाल होते हैं, वहां पे इंडिया यूएस कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना 70 से 80% इस प्रकार के मिनरल रिजर्व्स रखता है, इनफैक्ट 80 से ज्यादा % रखता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत आगे है। तो इसमें एक ऑल्टरनेटिव बनाने की जरूरत। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में यूएस का इनिशिएटिव है, लेकिन भारत ने इसके कई पिलर्स ज्वाइन किए हैं। अगेन इनमें से सप्लाई चेन रेजिलियंस भी एक पिलर है। फिर उसके बाद जापान के साथ भी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने। अगेन सेम कंसर्न है कि इन कंट्रीज के साथ जो है चाइना से हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं उसको हटाएं। अच्छा, सप्लाई चेन के पर्सपेक्टिव से 3 बहुत अच्छी टर्म्स जो पिछले 2 सालों से यूज हो रही हैं इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इसी आंसर में। सबसे पहली टर्म है फ्रेंड शोरिंग। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपने प्रोडक्शन को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बाहर लेके जाता था अपनी होम कंट्री से, तो उसे ऑफ शोरिंग कहते थे। आई होप आपको ये टर्म पता होगी। लेकिन अब ऑफ शोरिंग इज नॉट सेफ एनफ, क्योंकि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, टेंशंस हो सकती हैं, पेंडेमिक आ सकता है, जिससे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्रीज स्लो डाउन में चली जाएंगी। इसके लिए फ्रेंड शोरिंग की जाती है। ऐसे देश जो आपके एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिकली आप उनके साथ बहुत ज्यादा एंगेज करते हो, वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग लेके जाना चाहते हो। इसकी सिंपल एग्जांपल है एप्पल, जिसने भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है मूव कर दी, चाइना से शिफ्ट की। ठीक है, इवन सैमसंग इज एन एग्जांपल जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया भारत के अंदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये फ्रेंड शोरिंग का एग्जांपल है। इसके अलावा देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड नियर शोरिंग। नियर शोरिंग इज बेसिकली क्या है? सिंपल ज्योग्राफी। जितनी पास मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना सप्लाई चेन रेजिलियंस ज्यादा रहेगा, उतना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम होगा और उतना शॉक आप अब्सॉर्ब कर सकते हो। यूएसए अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को कनाडा या मेक्सिको में रिलोकेट करता है तो उसे बोला जाएगा नियर शोरिंग, है ना। नाउ लास्ट इज ऑन शोरिंग या रीशोरिंग। ऑन शोरिंग या रीशोरिंग है कि नादान परिंदे घर आ जा, वापस आ जा, बाहर मैन्युफैक्चरिंग करता था तो वापस आ। तो ट्रंप के कार्यकाल में ये सब चीजें बहुत देखने को मिलेगी। यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन, है ना। तो ये 3 टर्म्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। देन द सेकेंड पार्ट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक एलाई। बिफोर आई डिस्कस दैट, अ जेंटल रिमाइंडर, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटरशिप का आखिरी बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर मैं मेंस के 96 क्वेश्चंस आपसे लिखवाऊंगा, डेली 2 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का वीकली लाइव डिस्कशन होगा और आपके जितने आंसर्स इवैल्यूएट करूंगा, मैं ही इवैल्यूएट करूंगा, और आपकी 1-on-1 मेंटरशिप का जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगा। जिसका मतलब है कि आप जो आंसर्स लिखेंगे उसके बेसिस पे जो आपके स्कोर्स हैं, जो आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग जूम सेशंस। दैट विल बी 1-on-1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रेफर नहीं करते हैं कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां पे ये सब मतलब हैंड होल्डिंग गाइडेंस नहीं मिलती है। एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आप जो है फुल लेंथ टेस्ट FLT भी लिखेंगे, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। और अभी तो 25% डिस्काउंट भी लग रहा है, ड्रीम बिग इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने इंडिया एज अ सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया, उसके 3 एग्जाम्पल दिए। अब मैं इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक एलाई डिस्कस कर रहा हूं। बट एलाई शब्द बहुत ही ज्यादा controversial है, because we do not consider ourselves as alliance partners of any country. The point is very simple. Once we start calling ourselves alliance partners, it gives us an obligation that in case of
any kind of military aggression, we may have to retaliate on behalf of our allies. इसलिए हम अपने आप को पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन्हीं टर्म्स तक सीमित रखते हैं, अपने आप को एलाई नहीं बनाते हैं. सो while the West is trying to make an ally out of us, we are not going to completely go into an axis जहां पे हम रशिया, चाइना को बिल्कुल इग्नोर कर दें. स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रिसेंट टाइम्स में जो भारत और चीन के बीच में रिश्ते जो है थोड़े से बेहतर हुए हैं, बॉर्डर पे कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हुए हैं, जिसके चलते अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जहां तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ऑर्गेनाइजेशंस है, एससीओ, ब्रिक्स जैसी, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न कंट्रीज की क्वाड है, इनको बैलेंस करके चले. दिस विल बी मोर चैलेंजिंग इन द ट्रंप एरा, बट वी स्टिल हैव टू सी दैट, है ना. हो सकता है अगले साल बहुत ज्यादा सिनेरियो बदल जाए. आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में खासियत यही है कि सिनेरियो साल दर साल बदलते रहते हैं. अब क्वाड की पार्टनरशिप हो या ट्राइलेटरल अलायंस बिटवीन जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और जापान, इंडिया, यूएस और साउथ कोरिया, ठीक है, यूएस और यूरोप का बायलेटरल टाइज स्ट्रेंथन करना इंडिया के साथ, फ्रांस का बायलेटरल टाइज स्ट्रेंथन करना इंडिया के साथ, है ना. यूएनएससी में सपोर्ट करना, बैक करना ऑफ अ लॉट ऑफ G7 कंट्रीज विच आर सपोर्टिंग इंडियाज मेंबरशिप इन यूएनएससी. ये दिखाता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स भी कराई जा रही हैं. बट अंत में वी मस्ट बी केयरफुल ऑफ अलायंसेस and build on our strategy of strategic autonomy and sovereignty as national interest comes first. इस तरीके से हम इसे कंक्लूड करेंगे. हम पूरी तरीके से वेस्टर्न लुभावन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है वेस्टर्न अगर हमें वेस्टर्नर्स अगर हमें प्रलोभन दे रहे हैं, दैट मीन्स इफ दे आर गिविंग अस सम benefits, they'll also be ready as soon as they are ready to clear their relation with China, they'll be ready to junk us. So इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर बार बार कहते आ रहे हैं, कोई परमानेंट एनिमीज फ्रेंड्स जैसा कुछ नहीं है. हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम कंसिस्टेंटली जो है पार्टनरशिप करेंगे और मल्टी सेक्टोरल लेवल पे डाइवर्स रिलेशन मेंटेन करेंगे. ये हमारा स्टैंड रहेगा. इसके साथ आप इसको कंक्लूड करोगे और आपका जो आंसर है तैयार हो जाएगा. दिस इज कंप्लीटली अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, और आईआर में जैसा कि हम देखते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं. अब मंडे से जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. मैं दो ऑप्शन देता हूं. ऑप्शन 1 इकोनॉमी, ऑप्शन 2 सिक्योरिटी. तो इनमें से दो सब्जेक्ट आप बताइए कौन से सब्जेक्ट्स के हम डिस्कस करें क्वेश्चंस. अगर कोई और ऑप्शन आप देना चाहते हो, ठीक है, जनरल स्टडीज 1 में से देना चाहते हो, वो भी प्रोवाइड कर सकते हो. कमेंट्स में जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द.